अगर आपको लगता है कि 100 हार्ड चैलेंज सिर्फ जिम जाने और डाइट फॉलो करने का नाम है, तो आज का ये वीडियो आपका भ्रम तोड़ देगा। इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं। पीठ के नीचे एक पतली सी चादर और मेरे चारों तरफ मंडरा रहे लाखों भूखे मच्छर। यहाँ न सोने का ठिकाना है, न ठीक से नहाने का, लेकिन चैलेंज तो चैलेंज है। हाँ तो दोस्तों, आज मेरे 100 हार्ड चैलेंज का डे 10। किस्मत आज मुझे ऐसी जगह खींच लाई है जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी एक लग्जरी है। मेरी ड्यूटी लगी है रूपा पंचायत में चुनाव कराने के लिए, जहाँ सुबह 4 बजे उठकर जंगल के बीचों बीच ठंडे नल के पानी से नहाना पड़ा, बरामदे में योग करना पड़ा और दिन भर इलेक्शन की भारी जिम्मेदारी के बाद रात को जो हुआ वो आप आगे खुद देख लीजिएगा। आज बहानों की कोई जगह नहीं, आज परीक्षा है असली अनुशासन की। अब बारी थी फ्रेश होने की। यहाँ कोई आलीशान बाथरूम नहीं है। पंचायत भवन से थोड़ी दूर ठीक जंगल के मुहाने पर एक सरकारी नल लगा है। सुबह सुबह की ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा, और उस ठंडे पानी से जब मैंने स्नान किया, भाई साहब, सारी नींद एक झटके में गायब हो गई। नहाने के बाद चैलेंज का सबसे ज़रूरी हिस्सा वर्कआउट और योग। पोलिंग स्टेशन के इसी खुले बरामदे में मैंने अपनी मैट बिछाई और ध्यान किया। जब एक सूरज की पहली किरण आई, मेरा शरीर और दिमाग दोनों चार्ज हो गए। सुबह के 7 बजते ही लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया। रोपा पंचायत के लोग भारी तादाद में वोट डालने आने लगे। इलेक्शन ड्यूटी का मतलब है नो ब्रेक, फुल अलर्ट। एक एक वोटर की चेकिंग, उंगली पर स्याही लगाना और वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराना। घंटों बीतते गए, पैर थक रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और जिम्मेदारियों का एहसास कम नहीं होने दिया। चुनाव कराना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, देश के प्रति एक जिम्मेदारी है। और 100 हार्ड मुझे यही सिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। शाम ढल चुकी थी, लेकिन खेल अभी बाकी था। पोलिंग खत्म होने के बाद शुरू हुई काउंटिंग, यानी मतगणना। पंचायत भवन के इसी कमरे में टेबल पर एक एक वोट की गिनती हो रही थी। माहौल में पूरा सस्पेंस और प्रेशर था। हर एक उम्मीदवार की सांसें अटकी हुई थी और हमारी नज़रें बिल्कुल चील की तरह चौकन्नी थी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। काउंटिंग खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। काम तो खत्म हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पंचायत भवन में आज रात रुकने का कोई इंतजाम नहीं था। थकावट इस लेवल पर थी कि बस वहीं ज़मीन पर सो जाऊं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी इस टूटी हुई पीठ और थके हुए शरीर को लेकर मैं रात के अंधेरे में घर के लिए निकला, और आखिरकार रात के 10 बजे मैं अपने घर पहुंचा। आज का दिन शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा थका देने वाला था। ज़मीन पर सोना, मच्छर, जंगल के पास नहाना, दिन भर की ड्यूटी और फिर काउंटिंग। लेकिन जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो एक अलग ही सुकून है। मैंने आज हार नहीं मानी। 100 हार्ड चैलेंज का डे 10 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सो हेलो गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ वॉक। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं काउंटिंग करा के आ रहा हूँ, तो वहाँ पे आज रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि कल हमें नेक्स्ट पंचायत में जाना है। फिर 28 को दूसरी पंचायत में वोट है, तो फिर कल सुबह फिर से निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं आज वापस आ गया। अभी कर रहे हैं वॉक। So guys, if you are liking my journey, then do like, share and subscribe my channel. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, दैट इज डे 11, नए चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।